नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग एसएससी मैथ के लिए स्पेशल क्लास क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और अभी तक इस क्लास का हम लोग डिजिटल सम का पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन वीडियो देखे थे और आज इस क्लास में हम लोग आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे डिजिटल सम। तो इसमें क्या देखेंगे, अंकीय योग। अंकीय योग क्या होता है कि संख्या जो दी रहती है तो उनके बीच जिन अंकों के माध्यम से संख्याएं क्या होती है, निर्मित होती हुई है, उनके अंकों का जोड़ हम लोग क्या करते हैं, इसमें ज्ञात करते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय योग। इसका प्रयोग हम लोग अधिकतर कहाँ पे करते हैं, तो अंकीय योग का प्रयोग अधिकतर क्या होता है कि किसी भी क्वेश्चन के क्या करते हैं, आंसर को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंकीय योग डिजिटल सम का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे डिजिटल सम। तो डिजिटल सम क्या होता है कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पे प्राप्त एक अंक को हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय योग कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं कि किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पे प्राप्त एक अंक को हम लोग क्या कहते हैं, अंकीय योग कहा जाता है। जैसे 100 यहाँ पे 24 दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 68। तो यहाँ पे इसका 124 का अंकीय योग क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 + 4 इस प्रकार से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 3 और 4 3 क्या हो जाएगा, 7। यानी यहाँ पे 124 का अंकीय योग कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार 68 दिया हुआ है तो 68 का अंकीय योग क्या हो जाएगा, 6 और +8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 8 6 क्या हो जाएगा, 14। 8 6 क्या होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंक के रूप में। 14 क्या होता है, अंक नहीं होता है, इसमें क्या होता है, ये संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे फिर 14 का अंकीय योग क्या हो जाएगा, 1 + 4 करेंगे यानी क्या हो जाएगा, 5। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 68 का अंकीय योग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि 68 का अंकीय योग का मतलब होता है कि 0 से, अंकीय योग का मतलब क्या हो जाएगा, 0 से 9 के बीच में क्या होना चाहिए, इस अंक संख्या का क्या होना चाहिए, योग आना चाहिए। इस संख्या का योग कितना चाहिए, 0 से 9 के बीच में आना चाहिए। यदि 0 से 9 के बीच में नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अंकीय योग प्राप्त होगा, जिसे किसी भी अंक को जोड़ने पर जो योग प्राप्त होगा उसका भी जो योग आएगा, यदि संख्या के रूप में आएगा तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या प्राप्त होगी उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसके अंकों को ऐड करेंगे। फिर देखेंगे यदि 0 से 9 के बीच में आ रहा है तब तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, अंकीय योग मान लेंगे कि इस संख्या के अंकीय योग यही। यदि नहीं प्राप्त होता तो फिर जो संख्या का योग आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक उसका अंकीय योग 0 से 9 के बीच में ना आ जाए। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे 68, तो 68 को ऐड करेंगे, 6 + 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो यानी यहाँ पे इसका अंकीय योग यहाँ पे क्या आ जा रहा है, संख्या के रूप में आ जा रहा है। तो फिर 1 और 4 जो संख्या दी हुई है इसको हम ऐड करेंगे तो 1 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। 5 क्या है, अंक है। तो इस प्रकार से 68 का अंकीय योग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार डिजिटल सम क्या होता है, यहाँ पे समझ में आ गया कि किसी भी संख्या के अंकों का योग करने पे जो अंक प्राप्त होते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, डिजिटल सम कहते हैं। क्या करते हैं, डिजिटल सम करते हैं। आगे इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल लोग देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 325, यहाँ संख्या क्या दी हुई है, 325। अब 325 का अंकीय योग पूछे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 और +5। यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 5, यहाँ पे 3 2 5 और +5। यानी इसका यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। यानी 5 और +5 क्या आ जा रहा है, 10 आ जा रहा है। तो यहाँ पे ये 10 क्या हो गई, संख्या हो गई। इस प्रकार 1 और +0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 1 और +0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से इसका अंकीय योग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 10 क्या हो जाएगी, संख्या आ जाएगी। 10 क्या हो जा रही है, संख्या हो जा रही है। तो इसी प्रकार 1 + 0 करेंगे तो इसका अंकीय योग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, अंक के रूप में आता है 0 से 9 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ कि किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पे जो शेषफल प्राप्त होता है उसे अंकीय योग कहा जाता है। यहाँ पे अंकीय योग में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 3 और 4 दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसका अंकीय योग उस अंक के बराबर होगा जिसमें 9 से भाग देने पे जो शेष आता है वो जितना आता है उसी के बराबर इसका अंकीय योग भी होता है। यहाँ पे देखिए 34 दिया हुआ है, तो 3 और +4, तो यहाँ पे करेंगे 4 3 क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पे 3 + 4 क्या कर देंगे, 7 हो जाएगा। यानी इसका अंकीय योग कितना आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार से यानी 34 का अंकीय योग निकालना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, 34 में यदि हम लोग 9 से भाग दे दें, 34 में
34 में हम लोग 9 से भाग दे दें तो जो वैल्यू आएगी, जो उसका शेष आएगा, वो उसके क्या होगा, अंकीय योग के बराबर होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 3 क्या होता है 27, 9 3 क्या होता है 27। तो यहाँ पे इसको 27 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से 7 नहीं माइनस जाएगा तो इधर करेंगे 14 में से 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पे इसका शेषफल कितना आ गया 7। तो इस प्रकार से इसका शेषफल कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ पे 34 का अंक योग कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि किसी भी संख्या का अंकीय योग याद करें, या तो हम लोग उस संख्याओं के बीच के जो अंक दिए रहते हैं उसको हम लोग क्या करें, या तो क्या करें कि या तो ऐड कर लें, या नहीं तो क्या करें कि जो संख्या दी हुई है उसमें 9 से भाग दे दें, तो जो शेषफल प्राप्त होता है वो उसकी अंकीय योग के क्या होता है बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ से 58 दिया हुआ है तो देखें 5 + 8 दिया हुआ है। अब इसका अंकीय योग ज्ञात करना रहेगा। तो 8 5 क्या होता है 13, यहाँ पे देख लेंगे तो 8 5 क्या होता है 13। तो 13 इसका अंकीय योग नहीं होगा, तो फिर 13 के क्या करेंगे 1 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यानी इसकी अंकीय योग कितना आ गया 4 आ गया, यानी 58 का अंकीय योग कितना आ गया 4। अब यहाँ पे देखें तो हम लोग यदि 58 का अंकीय योग हमें ज्ञात करना है तो सीधे इसमें क्या करेंगे 9 से भाग दे देंगे, 58 से क्या करेंगे 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखेंगे 9 × 5 = 45, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 6 का क्या हो जाएगा 54, यहाँ पे 9 6 क्या होता है 54, यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, यानी इसका अंकीय योग कितना आ गया 4 आ गया, इसका अंकीय योग कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का यदि कोई संख्या दी हुई है उसका अंकीय योग ज्ञात करना है, या तो उन संख्याओं के बीच का अंक ज्ञात, उन संख्याओं के बीच जो अंक दिए रहते हैं उनको ऐड कर लें। यदि उसका योग 0 से 9 के बीच में आता है तो उसी को हम लोग अंकीय योग मान लेंगे। यदि 0 से 9 के बीच में नहीं आता है तो हम फिर वही प्रक्रिया क्या करेंगे दोबारा करेंगे जो उसका सम आया रहेगा, और नहीं तो हम लोग क्या करें कि सीधे उस संख्या में 9 से भाग दे दें तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वही उस संख्या का क्या हो जाएगा अंकीय योग हो जाएगा। इस प्रकार 58 का अंकीय योग यदि हम लोगों को निकालना रहे तो 58 का अंकीय योग क्या हो जाएगा, तो 58 में सीधे 9 से भाग दे देंगे तो इसका अंकीय योग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और नहीं तो क्या करें 5 + 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, फिर 13 को 1 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार 58 का अंकीय योग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे अंकीय योग का यूज कहाँ होता है। तो यहाँ कह रहा है कि अंकीय योग पद्धति का उपयोग गुणा, भाग, जोड़, घटाव, वर्ग, वर्गमूल, घनमूल आदि जैसे विभिन्न गणितीय परिचालनों से जुड़े उत्तरों की जांच करने के लिए किया जा सकता है। अंकीय योग जो होता है इसका प्रयोग क्या होता है कि गुणा, भाग, जोड़, घटाव, वर्ग, वर्गमूल में क्या करता है इसके आंसर की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का अंकीय योग क्या होता है राइट हैंड साइड के अंकीय योग की क्या होता है बराबर होता है। किसी भी क्वेश्चन में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो अंकीय योग होता है, जैसे किसी भी क्या होता है संख्या में किसी भी आंसर या किसी भी फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड का अंकीय योग जो होता है वो राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट के अंकीय योग के क्या होता है बराबर होता है। जैसे इधर अगर किसी संख्या का जैसे किसी आंसर का अंकीय योग यदि 3 आ रहा है तो इधर भी उसका अंकीय योग क्या आ जाएगा 3 ही आएगा। आगे हम लोग देखेंगे अंकीय योग को प्रतिशत अथवा दशमलव पर भी लागू किया जा सकता है। अंकीय योग जो होते हैं इनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं प्रतिशत और दशमलव पर भी क्या होता है लागू किया जा सकता है। दशमलव के लिए अंकीय योग बिल्कुल उसी तरह काम करता है, लेकिन हम दशमलव बिंदु पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि दशमलव जो होता है उस पर भी अंकीय योग उसी तरीके से काम करता है जिस प्रकार से संख्या के रूप में काम करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो दशमलव बिंदु रहता है उस पर हम लोग क्या करते हैं ध्यान नहीं देते हैं। जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ 6.256 दिया हुआ है तो इसका अंकीय योग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या जो है 6.256 दिया हुआ है तो इसका अंकीय योग यदि हम लोगों को ज्ञात करना रहेगा तो क्या हो जाएगा 6 + 2 + 5 और प्लस क्या हो जाएगा 6। जो इसमें दशमलव दिया हुआ है इस पे क्या होगा कोई इसके क्या होता है कि अंकीय योग के मान पे दशमलव का कोई क्या होता है प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं जो पूरी संख्या दी रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा 6 × 2 = 8 और यहाँ पे देखेंगे 6 × 5 क्या हो जाएगा 11, यानी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 8 19। यहाँ पे इसका क्या गया 19 भी संख्या के रूप में आई तो फिर 19 जो दिया हुआ था 1 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10। फिर यहाँ पे 10 भी क्या संख्या के रूप में दी हुई है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 0 करेंगे
1 अब प्लस 0 करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा 1, यानी इसका अंकीय योग 6.256 का अंकीय योग कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अंकीय योग क्या आ जाएगा, योग 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे कोई भी संख्या दी रहेगी तो उस पर अंकीय योग जो होता है दशमलव के क्या होता है, मान पे प्रभाव उसका क्या होता है, नहीं पड़ता है। दशमलव बिंदु पे क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो संख्या दी रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो जो आंसर आता है वही उसका क्या आ जाता है, अंकीय योग होता है। अंकीय योग का मतलब होता है कि संख्या क्या होती है 1 से 2 3 डॉट डॉट 9 तक जो क्या होता है अंक होता है, इसी के बीच में क्या आना चाहिए, उसका योग आना चाहिए। यदि इसके बीच में किसी संख्या का योग आ रहा है तो वही उसका क्या हो जाएगा, अंकीय योग हो जाएगा। यदि नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उसका योग आएगा उस योग को हम लोग क्या करते थे, इसी प्रकार से बार बार ऐड करते हुए जाएंगे, तो जो योग आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, अंकीय योग हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग। तो अंकीय योग निम्नलिखित संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और या 0 में से कोई भी हो सकती है। अंकीय योग इसमें कह रहा है कि अंकीय योग जो होता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार 0 में से कोई भी एक संख्या हो सकता है। अंकीय योग क्या, हम बोले थे ना कि 0 से 9 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। उपरोक्त किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर अंकीय योग नहीं बदलता, अर्थात जोड़ते समय 9 को या शून्य माने जाते हैं। जैसे किसी भी अंकीय योग है उसमें यदि हम लोग 9 जोड़ें तो उसके क्या होता है, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कि कोई भी संख्या है यदि उसमें क्या करें कि 9 को ऐड कर दें तो उसके अंकीय मान पे कोई भी क्या होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि योग क्या होता है कि अंकीय योग जो जोड़ते हैं वो शून्य के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या में 9 जोड़ते हैं तो उसका अंकीय योग के मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आगे इसी में देखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या दी हुई है तो इसमें 24 67 539 दिया हुआ है, तो इसका अंकीय योग क्या हो जाएगा। इसी प्रकार 63 72 81 99 23 का अंकीय योग क्या हो जाएगा। तो इसका अंकीय योग हम लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा 2 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 अब प्लस क्या हो जाएगा 9। तो इसका अंकीय योग हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 9 दिया हुआ है, तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, 9 को हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, क्योंकि संख्या में किसी भी प्रकार से 9 को ऐड करेंगे या इसको माइनस करेंगे तो उसके मान पे क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 9 को हम लोग सीधे क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग 9 को सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे 9 आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से कट कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 5 3 8 यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे देखेंगे 6 और 3 9, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे 36 9 काट देंगे। इसी प्रकार से 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, 7 2 क्या हो जाएगा 9। इसी प्रकार 5 4 9, इसी प्रकार 5 4 9, इस प्रकार इसका अंकीय योग कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से इसका अंकीय योग क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से इसका अंकीय योग 0 आ गया, तो यहाँ पे इसके अंकीय योग को 0 या क्या मान सकते हैं 9 मान सकते हैं। तो जो इसका अंकीय योग 0 आया है इसको 0 या क्या मान सकते हैं 9 मान सकते हैं। यदि आंसर में 0 दिया है तो वो भी सही होगा, यदि 9 दिया है तो वो भी सही होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में क्या होता है, 0 क्या होता है 9 के बराबर होता है, तो इस प्रकार 0 या 9 हो सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो भी संख्या दी हुई है इसका भी अंकीय यदि हम लोग योग निकालें, इसका भी हम लोग अंकीय मान निकालें, तो यहाँ पे देखेंगे 6 3 9 इसको भी काट देंगे, यहाँ पे 7 2 9 इसको भी काट देंगे, 8 1 9 इसको भी काट देंगे, है 9 9 भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा 2 अब प्लस 3 यानी 3 2 क्या हो जाएगा 5, यदि इसका अंकीय योग कितना आ जाएगा 5, इसका अंकीय योग कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका अंकीय योग कितना आ गया 5। तो अंकीय योग क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या होता है अंकीय योग होता है। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का अंकीय योग निकालना रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग इसी पे आधारित क्या करेंगे, इस क्लास का हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एसएससी के जो मैथ्स के पूरे सिलेबस हैं यूट्यूब पे अब हम लोग इसी क्लास में क्या करेंगे, डेली 7 बजे हम लोग क्या करेंगे, रोज इसमें क्या करेंगे क्लास को कवर करेंगे। तो आज इसमें हम लोग क्या किए हैं कि डिजिटल सम का हम लोग क्या करेंगे थ्योरी देखे हैं। कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर पे आधारित क्या करेंगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इसमें हम लोग क्या करेंगे पूरे जो एसएससी के मैथ्स के जितने भी चैप्टर है पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पहले उसकी थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद उस चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो को क्या करें शेयर करें। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।